देखिए 2024 का जो इलेक्शन है और आगे पता चलेगा किसका कुर्सी पर सिलेक्शन है। तो आइए जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी आज शाहगंज में है। लोकसभा सीट 73वें के उम्मीदवार हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी। और हमारे पीछे जो क्षेत्र इतनी रैलियां लगी है और काफ़ी पब्लिसिटी है, जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के तहत सारी जोर शोर से लगा रहे हैं। और कहीं न कहीं हर पार्टी अपना जोर आजमा रही है किस तरीके से पब्लिक को रिझाया जाए अपने वादे के द्वारा, अपने इरादे के द्वारा। क्या मुद्दे होते हैं ये बात करते हैं। सभी पार्टियाँ कहीं न कहीं अपने जो मुद्दे हैं पब्लिक के बीच लेके जा रही हैं। क्या मुद्दा इंडिया गठबंधन का होगा, ये हमारे बीच में यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं और बात करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है जी। मिथिलेश यादव। मिथिलेश यादव, क्या किस पद पर हैं आप? अध्यक्ष विधानसभा शाहगंज समाजवादी पार्टी पे। तो आज इंडिया गठबंधन के तहत मतलब जो प्रोग्राम हो रहा है तो किसके आगमन में हो रहा है? ये हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो आज कल जनपद में आए हैं पहली बार, और आज शाहगंज विधानसभा में वो 4 बजे उनका कार्यक्रम है, उनका स्वागत किया जाएगा। और साथ ही साथ विधानसभा स्तर की जो कार्यकर्ताओं की बैठक है बूथ स्तर की, वो अभी पूरी होगी। तो इस समय जो कि सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है देश का, बेरोजगारी और शिक्षा को लेके कहीं न कहीं बड़ी समस्या हो रही है। और कहीं न कहीं युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, कई % बढ़ गया है। लेकिन इस इंडिया गठबंधन के तहत मुद्दा क्या होगा? इंडिया गठबंधन के तहत जो मुद्दा होना चाहिए, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने सारे कार्यक्रमों में, यह इस समय देश का एक ज्वलंत मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई, और ख़ास करके बेरोजगारों के साथ इस सरकार के द्वारा जो छल किया जा रहा है। एक साथ 17 पेपर लीक हो गए और लड़के मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, और उसके बाद उनकी परीक्षाएं नहीं हो पा रही है। तो विगत 5 वर्षों में एक भी कार्यक्रम ये रोजगार देने का इस सरकार के द्वारा पूरा नहीं हुआ है। तो हमारा एक जो प्रमुख जनता के बीच में इस समस्या को ले जा करके इस आधार पर इंडिया अलायंस के तहत और समाजवादी पार्टी का एक मेन प्रोग्राम है बेरोजगारी, महंगाई, और जिसके आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा शाहगंज और उसके साथ साथ लोकसभा जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना है। और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा को चुनाव जितवाने का काम समाजवादी पार्टी की विधानसभा शाहगंज यूनिट के लोग आदरणीय लल्लई यादव के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि मतलब जो बाबू सिंह कुशवाहा जी आ रहे हैं कि अभी 2-4 दिन पहले, 1 हफ्ते हुए हैं, पुतला फूका गया था, क्या पर्पस था उसका? कुछ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और विरोधी दलों की साजिश है। समाजवादी पार्टी का एक अनुशासित दल है। राष्ट्रीय हम लोगों की एक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया था, विधानसभा अध्यक्षों की और नेताओं की। वहाँ हम लोगों ने एक लाइन का प्रस्ताव पास करके दिया था कि आपका जो भी निर्णय होगा समाजवादी पार्टी जौनपुर की यूनिट उसे मानेगी। किसी भी जौनपुर के नेता ने उसका विरोध नहीं किया था, न कार्यकर्ता ने विरोध किया था। आदरणीय अखिलेश जी का निर्णय आ गया है, कहीं कोई विरोध नहीं है। इक्का दुक्का लोग जो कर रहे हैं वो विरोधी दल की साजिश है। वो पार्टी की टोपी और समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के विरोधी दल के लोग इस तरह का काम का है, कैसा कुछ नहीं है। एक तरफा बाबू सिंह कुशवाहा के पक्ष में समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियाँ। अभी आप देखेंगे कि इंडिया अलायंस के तहत जन अधिकार पार्टी, कांग्रेस पार्टी, CPI, CPIM, जितने भी लोग हैं यहाँ बड़े पदाधिकारी जनपद के, वो भी इस मीटिंग में आए हुए हैं। छोटे से छोटे कार्यकर्ता जी, छोटे से छोटे कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, और कहीं से कोई विरोध नहीं, कहीं से कोई विरोध नहीं। और कहना है कि मतलब कुछ लोग कहते हैं जो इतनी पब्लिसिटी है कैमरे के सामने, कैमरे के जरिए हम एक बार पूरी पब्लिसिटी को दिखाना चाहेंगे, जो इतनी पब्लिक है। और विपक्षियों का कहना रहता है कि कहीं न कहीं पैसे दे के बुलाए जाते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है? ये कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का अपना संगठन है। इस तरह की मीटिंगें हमेशा होती रही हैं, चुनाव में नहीं। चुनाव, ये तो आज चुनाव आया है, और यहीं इसी जगह पर समाजवादी पार्टी की बैठकें 3 या 4 महीने पर हमेशा होती रहती हैं, और इससे बड़ी बड़ी बैठकें हुई हैं। तो हमारे संगठन की बैठक तो चलती रहती है। अब चुनाव आया है, इसे थोड़ा गति के साथ और कुछ ज़्यादा संख्या में मीटिंगें बुलाई जाएंगी, ब्लॉक वार बुलाई जाएंगी, विधानसभा स्तर पर बुलाई जाएंगी। तो ये नया नहीं है, ये कार्यक्रम चलता रहता है। तो कहीं कहीं विपक्ष का कहना है हमने बहुत सारे काम, जो सबसे बड़ा मुद्दा था देश का और अयोध्या में राम मंदिर का, उसने बनवा दिया है, लोग उस पर करना चाहेंगे। जो धर्म से जुड़ा है, तो क्या आपको लगता है धर्म से जोड़ना सही है? जो लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं उनसे ज़्यादा धार्मिक हम लोग हैं। समाजवादी पार्टी के लोग
उनसे ज़्यादा, लेकिन हम धर्म के नाम पर व्यापार नहीं करते, हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते। धर्म के आधार पर भगवान राम का नाम जो है वो आस्था का विषय है। हम उनको हनुमान जी की, राम जी की, देवी जी की पूजा पाठ करने में समाजवादी पीछे नहीं है, लेकिन हम इनके नाम पर व्यापार नहीं करते। वो लोग व्यापार का काम करते हैं और हमारा आस्था से संबंध है। राजनीति से राम का क्या मतलब है? राम तो सबके हैं, राम समाजवादी पार्टी के हैं, दूसरे दलों के लोगों का है, लेकिन उनका पेटेंट भारतीय जनता पार्टी ने कराने का प्रयास किया है, जिसका हम विरोध करते हैं। और जब हम उनका विरोध करते हैं तो वो कहते हैं ये राम का विरोध कर रहे हैं। हम उनके कार्य पद्धति का विरोध करते हैं कि राम राजनीति से अलग हैं, ये पूजा पाठ का विषय है। 2024 के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी और आप जनता के बीच में जाकर के देख लें कि जनता की एक आशा, उत्तर प्रदेश ने जब स्वागत किया है तो बड़ा मजबूती के स्वागत किया है और विदाई भी बड़ी मजबूती से करने जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई का समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। ललाई यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। 73 लोकसभा से नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी आने वाली है। 4 तारीख को गिनना बाकी है, बाकी तय हो गया है कि बाबू सिंह कुशवाहा 73 पार्लियामेंट सीट जौनपुर से पार्लियामेंट मेंबर होने जा रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शैलेंद्र यादव ललाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी आपसे बातें करके बहुत अच्छी लगी और देखना है कि पब्लिक की रुझान क्या है, पब्लिक के जो मुद्दाएं हैं, सबसे हम समस्याएं हैं पब्लिक की रोजगारी, और कहीं न कहीं 80% ज़्यादा लोग आज युवा बेरोजगार हैं और टहल रहे हैं। सबकी मांगे एक ही है कि जो बेरोजगारी उसको घटाया जाए और रोजगार दिया जाए कहीं न कहीं। और अगर देश शिक्षित है तो कोई भी देश का विकास तभी हो सकता है जब तक शिक्षा उस देश में सही तरीके से नहीं आ सकती। और अगर देश का, घर का, राज्य का किसी भी स्तर पर विकास करना है तो शिक्षा को प्रथम बढ़ावा देना है। और हम चाहेंगे, आप किस पद पर भैया? हम ब्लॉक महासचिव हैं समाजवादी पार्टी सुईथा कला से, और हम युवाओं के रोजगार के लिए, आज इतनी महंगाई है, बेरोजगार युवा हैं जो कि PhD MA MSc करके लोग सड़कों पर टहल रहे हैं। हम उनके हक और हुकूक की लड़ाई के लिए तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक सरकार नहीं पलट देंगे, और पूरे इंडिया गठबंधन को हम सरकार में बैठाएंगे। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि ये तो हमारे चुनिंदा कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ आए हैं। अभी हमारे एक एक बूथों में 10-10, 20-20 कार्यकर्ता और वो नहीं आए, उनको हम लोगों ने बुलाया नहीं क्योंकि छोटी मीटिंग करनी थी। और जब हम अपनी पूरी मीटिंग करेंगे, ऐसी कई जगहें हमको मिल चाहिए, तो वो फील्ड जब आप देखना होगा, कभी कार्यक्रम होगा तो जमुनिया जैसे मैदान में होगी, जहाँ लाखों करोड़ों हमारे केवल कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप युवाओं से क्या कहना चाहोगे जो कहीं न कहीं भटकते रहते हैं और कहीं न कहीं अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, तो आप लोग उनसे क्या कहना चाहोगे? युवाओं को कुछ कहना ही नहीं, युवा समझ गया है। युवा ये जानता है कि बेरोजगारी अगर लाए, भ्रष्टाचार लाए, पेपर आउट कराना उनका काम है। युवा एकदम नाराज़ है। युवा समाजवादी पार्टी से आस लगाए बैठा, वो चाह रहा है समाजवादी पार्टी आए।